पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने दांगीपुरा, जवार, कामखेड़ा थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने सीएलजी सदस्यों की बैठक भी ली और बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक किया। करौली के टोडाभीम में जगत गुरु शिल्पाचार्य भगवान विश्वकर्मा जयंती महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। बूंदी की हिंडौली पुलिस ने 2 चोरों से मोबाइल टावर से चुराई गई 24 बैटरियां बरामद की हैं। 28 जनवरी को फरियादी रघुवीर जांगा द्वारा थाने पहुंचकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध रिपोर्ट दी गई थी। प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद एक कैदी के साथ जेलर और डिप्टी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए परिजनों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। बूंदी में एक साधु के भेष में आए तांत्रिक के द्वारा मंदिर के पुजारी पर तंत्र मंत्र कर उसके घर से सोने की 2 अंगूठियां चुराने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर जिले के रामगढ़ नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही की भेंट एक बालिका चढ़ गई है, जिसकी मौत हो गई। पालिका के बिगड़े सिस्टम की वजह से सड़क पर जमा पानी में स्कूल जाते समय बालिका गिर गई थी, जिसके उसके मुंह में गंदा पानी भर गया था और उसकी मौत हो गई। डेरा सच्चा सौदा की ओर से 2 दिनों तक राजस्थान में सफाई अभियान चलाया जाएगा। 4 फरवरी को डेरा के लाखों श्रद्धालु पूरे राजस्थान और प्रदेश के गांवों में, शहरों में भी सुबह 10 बजे से सफाई अभियान चलाएंगे। बूंदी जिले में जिंदा व्यक्ति को मृत बताने के मामले में मुख्यमंत्री ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अलवर जिले के बानसूर में बढ़ते अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान बानसूर डीएसपी थाना अधिकारी सहित आरएसी के जवान मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय छानबीन स्वीकृति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, कृषि निर्यात, कृषि प्रसंस्करण और कृषि प्रोत्साहन योजना के आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया। झुंझुनू शहर में पुलिस की 6 टीमों ने मंडावा मोड़ के निकट संचालित एक दर्जन जगहों पर दबिश दी, जिसमें 4 कैफे संचालकों को गिरफ्तार कर 26 युवकों को हिरासत में लिया गया। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब क्षेत्र स्थित कब्रिस्तान में 10 चंदन के पेड़ चोरी हुए लोगों ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर राजतालाब थाना पुलिस पहुंची और पुलिस ने कब्रिस्तान क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए। करौली के टोडाभीम बालाघाट थाना पुलिस ने नकदी और बाइक लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर जगह जगह दबिश दी जा रही थी। बारा में श्री अहीर छात्रावास और राधा बिहारी मंदिर का आज भव्य लोकार्पण किया गया। इस दौरान राज्य भर से समाज के कई अतिथि मौजूद रहे। अलवर में तिजारत श्रमिकों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और मजदूरी में वृद्धि बढ़ाने की मांग की। धौलपुर के निहालगंज में पान भंडार की दुकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए सिगरेट के पैकेट और 3000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। कोटपुतली के गोविंदगढ़ में 8 बीघा भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया गया है। इस दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया। डूंगरपुर में लोगों ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मनाई। विश्वकर्मा की जयंती के मौके पर जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राजसमंद कलेक्टर ने विद्यालयों में मिड डे मील योजना का निरीक्षण किया। साथ ही विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे मध्याह्न भोजन को चखा भी और भोजन की गुणवत्ता की जांच की। राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों ने महारैली निकाली। अपनी प्रमुख मांगों को लेकर बजट पूर्व ध्यान आकर्षण महारैली राजधानी जयपुर में निकाली गई। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी से भरे 2 ट्रक और एक क्रेटा कार पकड़ी है। वहीं 4 रेत माफियाओं को भी गिरफ्तार किया गया। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक तस्कर को 800 ग्राम अवैध अफीम और दूध के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस कोर्ट हनुमानगढ़ ने अपने एक फैसले में नशीली दवा तस्कर को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आज रणजीत सिंह को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
टोंक जिले के निवाई में अभिभाषक संघ एसडीएम रविकांत सिंह मीणा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। वकीलों ने एसडीएम के तबादले की, लेकिन विधायक को भी पत्र लिखा है। रैनवाल में लगातार हो रही सुअरों की मौत अफ्रीकन स्वाइन फीवर से होने की पुष्टि के बाद पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। रैनवाल क्षेत्र में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से लोग भी काफी डरे हुए हैं। बूंदी में भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर कारीगर मजदूरों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान डीजे की मधुर स्वर लहरियों के बीच आकर्षक झांकियां सजाई गई। आरटीयू में आज से एडवांसेस इन पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस में देश के अलग अलग राज्यों से 125 विशेषज्ञ और कई देशों के डेलीगेट ऑनलाइन जुड़े। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सादुल शहर पंचायत समिति में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस और कचरा प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। बीकानेर के नौखा में चोरों के हौसले बुलंद है। वहां दुकान से मोबाइल की चोरी हुई है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने मामला दर्ज कराया है। टोंक जिले के सरौली मोड़ पर ट्रैक्टर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही कार टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और 3 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घाट पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस अभी इन आरोपियों से और भी मामलों में पूछताछ कर रही है। करौली के हिंडौन सिटी में फ्लैग मार्च में निकली पुलिस ने स्मैक बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हिंडौन सिटी में पुलिस ने सरेआम स्मैक बेच रहे गिरोह की महिला सदस्य सहित सहयोगी और एक खरीदार को गिरफ्तार किया। बीकानेर के खाजूवाला में जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने ठेकेदार के कर्मचारियों पर काम नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन किया और सहायक अभियंता को उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। आयकर विभाग द्वारा मंगलम बिल्डर्स समूह से जुड़े ठिकानों पर की गई जांच में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से कारोबार का खुलासा सामने आया है। बिल्डर समूह द्वारा बड़े पैमाने पर ऑनलाइन मनी कारोबार करने के दस्तावेज आयकर अधिकारियों को मिले हैं। बारह पुलिस अधीक्षक ने विद्युत विभाग के बिजली उपकरण ट्रांसफार्मर चोरी कर बेचने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से विद्युत ट्रांसफार्मर के ऑयल से भरा हुआ 25 लीटर का ड्रम भी बरामद हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण महकमे की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कटारिया ने कहा कि महात्मा गांधी स्कूल भले ही खोल दिए गए हैं, मगर इनमें पढ़ने के लिए स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। नागौर के मूंडवा में चल रहा सरपंचों का आंदोलन अब धीरे धीरे बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। आज 11वें दिन सरपंचों को मनरेगा श्रमिकों का भी साथ मिल गया। आज मनरेगा श्रमिकों ने मूंडवा में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांसवाड़ा जिले के सागवाड़िया गांव में मां अन्नपूर्णा मंदिर की स्थापना की जा रही है। 5 दिवसीय कार्यक्रम में बांसवाड़ा विधायक और मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया पहुंचे। भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव ने उनका समारोह में स्वागत और सम्मान किया। राजसमंद जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के चुनाव कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुए। चुनाव में कुलदीप शर्मा अध्यक्ष और अशोक डूंगरवाल कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रतापगढ़ में जांगीर सुथार समाज और कुमावत समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। डूंगरपुर जिले के बड़ेश्वर धाम पर बेड़ेश्वर मेले में जिला प्रशासन की ओर से लगाए विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। आसपुर एसडी ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अलवर जिले के गोविंदगढ़ पंचायत समिति गोविंदगढ़ से भाजपा के प्रधान को प्रधान पद से राजस्थान सरकार ने लियाकत खान को पंचायत समिति गोविंदगढ़ का प्रधान मनोनीत कर दिया है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की। जेडीए जोन 13 कानोता रोड स्थित सरदार सिंह मार्केट में 28 अवैध दुकानों को सील किया गया। कोचिंग नगरी में आज रंगारंग कस्टों के साथ कोटा महोत्सव का आगाज हुआ। महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में भरतपुर के बम, ढोल, सरिया, हाड़ौती की चक्री सहित अन्य कलाकारों ने एक साथ परफॉर्मेंसेस दी। चित्तौड़गढ़ में युवक की हत्या मामले में पोस्टमार्टम कराने पर समझौता हो गया है। परिवारजनों द्वारा बताए गए नाम लिखे जाने पर समझौता हुआ। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर से सटे बोहना गांव में फसल की रखवाली के लिए खेत पर बने छप्पर पोश में सो रहे एक युवक पर वन्यजीव ने हमला कर दिया। वन्यजीव के हमले में एक युवक घायल हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में सभी जिला स्तर पर छात्र सम्मेलनों का आयोजन हुआ। इन छात्र सम्मेलनों में राज्य की परिस्थितियां, पेपर लीक, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।
डूंगरपुर जिले में जाड़िया श्रीमाल समाज के आराध्य देव भगवान श्री राधाकृष्ण जी मंदिर का 16वां पाटोत्सव धनेश्वर मंदिर में धूमधाम से संपन्न हुआ। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे और जिला कलेक्टर टीना डाबी ने आसमा में गोल्डन गुब्बारे छोड़कर मरु महोत्सव का विधिवत आगाज किया। सीकर में जरूरतमंद को इस तरह के कृत्रिम हाथ वितरित किए जाएंगे जिनसे काम में भी किया जा सकेगा और लिख भी सकेंगे। जिले में पहली बार इस तरह का शिविर आयोजित किया जा रहा है। उदयपुर में देश दुनिया से आने वाले सैलानी अब अलग अलग प्रजातियों की रंग बिरंगी तितलियां देख सकेंगे। इसके लिए उदयपुर वन विभाग और यूआईटी की ओर से राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क जोन विकसित किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि इस हत्या में छोटी सादड़ी पंचायत समिति को प्रधान विक्रम आंजना का हाथ है। परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करेगी तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। श्रीगंगानगर के राजियासार में नेशनल हाईवे 62 पर किसानों ने जाम लगा दिया और फसल बीमा क्लेम 6 घंटे विद्युत आपूर्ति करने और फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग की जा रही है। हनुमानगढ़ में लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने का मामला सामने आया। एक और व्यापारी ने फिर से फिरौती मांगी गई है। आरोपी ने कॉल कर खुद को ऋतिक बॉक्सर बताया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर डूंगरपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई, जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में विभागवार लक्ष्य आवंटित किए गए। कुराबड़ में गुड़ा गांव में कुएं में व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर सीएचसी में रखवाया है। जयपुर में एक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंग के कब्जे से पुलिस ने एक देशी पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए। रतनगढ़ में ससुर को 2 लाख रुपए नहीं देने पर दामाद को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी पत्नी के साथ मिलकर अगवा कर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। दौसा में विभागों के द्वारा सर्वे में फसल खराबे की अलग अलग रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को पुनः नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। अलवर रेलवे स्टेशन पर पटरी पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका पैर कटकर अलग हो गया है। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़लियास थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार एक कार ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 स्कूली छात्र छात्रा सहित एक अध्यापिका गंभीर रूप से घायल हो गई। बानसूर पुलिस उप अधीक्षक सुनील जाखड़ ने व्यापारियों की आपात बैठक बुलाई। बानसूर में हुई व्यापारी के साथ में बड़ी लूट के मामले को लेकर बानसूर डीएसपी ने व्यापारियों की बैठक ली। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पिछले दिनों शीतलहर और पाला पड़ने से किसानों की फसलें खराब होने से हुए नुकसान को लेकर उपखंड कार्यालय के किसानों ने का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया गया। बांसवाड़ा के भोजिया खुर्द गांव में एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, जिससे उसकी कुएं में डूबने से मौत हो गई। अंबापुरा थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बहादुर भाई शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह को अभी तक सहायता नहीं मिल पाई है। दोनों भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए मेवाड़ जन संघर्ष समिति का गठन किया गया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी ने बैठक में न आने वाले मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। भरतपुर में एबीवीपी के द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बता दें कि कलेक्ट्रेट में घुसने का भी प्रयास किया। वहीं पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प भी हुई। अलवर में एक प्रेमी जोड़े के द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया है। प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। बीकानेर के सिंजगुरु में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पर ताला लटका दिया गया है। छात्र अंग्रेजी और गणित का अध्यापक नहीं होने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसलमेर में रंग जम चुका है, सैलानियों से गुलजार है जैसलमेर। मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है। सुनहरे गुब्बारों को गगन में आजाद किया गया। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल कहे जाने वाले कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी के चर्चे सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में शादी करेंगे। जानकारी भी मिल रही है कि शादी की सभी रस्में 5 से 8 फरवरी तक चलेंगी। वहीं कियारा और सिद्धार्थ की शादी में 100 से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने की जानकारी है।
डूंगरपुर जिले के चिखली ब्लॉक का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोचरी में कक्षों का निर्माण कार्य पिछले 11 सालों से अटका हुआ है, जिसके चलते स्कूल में कक्षों की कमी से विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भोगीराम कॉलोनी के पास सड़क किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे एक युवक को तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। खान विभाग चंबल अभयारण्य क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के मामले में अब सख्ती बरत रहा है। विभाग ने बजरी खनन के क्षेत्र में विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है। करौली में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से राजकीय कन्या महाविद्यालय में सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के हितार्थ राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। सीकर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस साल की पहली लोक अदालत आयोजित हो रही है। पाली में जांगीर समाज की ओर से शुक्रवार को शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज की ओर से बनाई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। जोधपुर में G20 समिट के दूसरे दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बैठकों का दौर शुरू हुआ। ग्लोबल की गैप को कम करने और सोशल सिक्योरिटी के साथ रोजगार के अवसर के मद्देनजर शेखावत ने इसे मोदी विजन की बानगी बताया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।